अगर तुमने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर सोचा है कि बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक हो जाएगा, तो बाकी लोगों की तरह मैं तुम्हें फॉल्स होप नहीं देने वाला। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें इस वीडियो में दूंगा वो क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज दोनों का एकदम डिटेल एनालिसिस किया गया है। और ये 70 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगर तुम लगा लेते हो तो तुम्हारे अंदर मैथ्स को लेकर बोर्ड एग्जाम का जो डर है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो रहा होगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के 70 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस अच्छे से बताऊंगा, बट उससे पहले ये जान लो कि यही क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्यों दिए। अगले 1 से 2 मिनट बस मेरी बात ध्यान से सुनना, बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी के कोर कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली उठाए गए हैं, और सेकेंड तुम्हारा फर्स्ट ईयर के बोर्ड पेपर के पैटर्न को ये क्वेश्चंस फॉलो करते हैं। और इन्हीं के अंदर से तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके पूछे जा रहे होंगे। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है वो भी मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद तुम्हें कितना भी टफ क्वेश्चन मिल जाए उसको तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। तो मेरी जान, एक बात ध्यान से समझना, सीबीएसई मैथ्स का पेपर किसी गाइड से या रेफरेंस बुक से नहीं बनता। पेपर बनता है तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, और उन्हीं मॉडल्स के स्लाइटली ट्विस्टेड वर्जन से। वैल्यूज बदल जाती हैं और वर्ड्स थोड़े घूम जाते हैं, बट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सेम रहता है। अब एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि बहुत लोग बोलते हैं कि इस साल का पेपर टफ आ गया या तुम्हारा पेपर टफ आएगा, बट रियलिटी ये है कि पेपर टफ नहीं होता, अनफेमिलियर होता है। और अनफेमिलियर तब होता है जब सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर ध्यान देते हैं, पैटर्न को समझने पर नहीं। तो पैटर्न समझो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारे 70 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिनमें हर चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चंस एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से लिए गए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा रियल नंबर्स। इसके अंदर तुम्हारे 6 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 306 and 657 by prime factorization and verify HCF multiply LCM is equal to product of the number। अब तुम्हें इनके HCF और LCM निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से, और फिर इस कंडीशन में तुम्हें वेरीफाई करना है इन नंबर्स को। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है तुम्हारा एक्सप्रेस 2025 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड राइट ऑल इट्स डिवाइजर्स। ये भी तुम्हारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर लोगे तुम, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा है, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पूरे यूट्यूब पर सभी ने बता रखे होंगे, और गारंटीड इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा ही आएगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। अदरवाइज सेम क्वेश्चन तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी तुम्हारा इजी है, अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशंस मैं दे ही दूंगा बाद में। एंड इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आता है तुम्हारा, इसमें तुम्हें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। बस वैल्यूज तुम्हें दे रखी है, इजीली कर लोगे। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर तुम्हारे यही 6 क्वेश्चंस थे। अब आता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर तुम्हारे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट में तुम्हें जीरोज फाइंड करना है और उसको वेरीफाई करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। इसके भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद 8th क्वेश्चन आता है तुम्हारा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 and -2। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो फाइंड करना है बस, ठीक है, तो कर लेना। इसके बाद आता है तुम्हारा 9th क्वेश्चन, जिसके अंदर तुम्हें डिवीजन एल्गोरिथम से कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। वैल्यूज तुम्हें दे रखी हैं, तुमसे डिवीजन नहीं होगा इनका, तो कर लेना, एकदम बेसिक है, ठीक है। इसके बाद आता है 10th क्वेश्चन, इसमें भी तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है विद जीरोज 5 + √3 एंड 5 - √3। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा एकदम ईजी है, कर लोगे तुम, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 11th क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ ax² + bx + c इज अ नेगेटिव ऑफ द अदर स्टेट द रिलेशन बिटवीन abc। ठीक है, तो abc के बीच की रिलेशन स्टेट तुम्हें बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेना। इसके बाद आता है तुम्हारा 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें तुम्हें 12th क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। वैल्यूज दे रखी हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद 13th क्वेश्चन भी तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, इसकी भी वैल्यूज दे रखी हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब इन क्वेश्चंस को देखकर तुम बोल तो रहे हो कि भैया इतने इजी क्वेश्चंस, सैंपल क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो उसमें तो अलग ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो टेंशन मत लो, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सेम इसी टाइप के वो भी क्वेश्चंस होते हैं, बस उनमें लैंग्वेज दे दी जाती है ज्यादा और रियल लाइफ से तुम्हारा कनेक्ट कर दिया जाता है। अब उनको कैसे सॉल्व करना है वो अभी आगे बताऊंगा, रुक जाओ, टेंशन मत लो। बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ के जाने वाला कि वही एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए और चल दिए बस। तुम्हें प्रॉपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत तगड़ा हैक बताऊंगा, तो थोड़ा वेट करो, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 14th क्वेश्चन, जिसके अंदर तुम्हें 1 नन और फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इनको जस्टिफाई करना है। वैल्यूज दे रखी हैं, कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 15th क्वेश्चन, जिसके अंदर तुम्हें के फाइंड करना है, और जिसमें इन वैल्यूज के तुम्हारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो देख लो कितना सिंपल है, करो के फाइंड आउट।
और आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आता है तुम्हारा 16th क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, उनको तुम्हें सॉल्व करना है। करो, सिंपली तुम्हें इसके अंदर x और y फाइंड आउट करना है। इनका भी आंसर तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर भी तुम्हारे 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये होने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 है तुम्हारा, जिसमें तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, वो भी विदाउट सॉल्विंग। ऐसे करोगे, पता है ना, इजी है, कर लेना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और जिसमें तुम्हारी इक्वेशन दे ही रखी है, ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, कर लो अभी। इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19, इसमें तुम्हें k फाइंड करना है और कंडीशन दे रखी है इक्वल रूट्स की, साथ में तुम्हें रूट्स भी लिखना है, ठीक है, कर लोगे ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस सिंपल है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फॉर्म एंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक टू फाइंड द इंटीजर्स। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा घुमा के पूछ लिया गया है, बट जैसे ही तुम इसकी लैंग्वेज को समझते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो करो खुद से सॉल्व। इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22, इसके अंदर तुम्हें अंडर रूट x प्लस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना है। ये भी तुम्हारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 23 है तुम्हारा, फाइंड द 20 टर्म ऑफ द AP 7, 13, 19, 25 डॉट डॉट डॉट। तो 20th टर्म तुम्हें इसके अंदर निकालनी है, इजीली कर लोगे, फॉर्मूला पुट करो और निकल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है तुम्हारा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द AP 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट कंटिन्यू। अब इसके अंदर तुम्हें फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ये भी तुम्हारा बहुत इजी है, तो अच्छे से करना है। इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछे जाएंगे वो भी आगे बताऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर तुम्हें फर्स्ट 4 टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस तुम्हें इसके अंदर निकालना है। कैसे निकलेगा, बहुत ही ईजी है, तुम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP आर नीडेड सो दैट देयर सम ऑफ 406। बताओ कितनी टर्म्स चाहिए होंगी फिर जिनका सम 406 हो, तो करो अभी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बोर्ड्स में आने के चांसेस भी हाई हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27, जिसके अंदर तुम्हें nth टर्म ऑफ AP फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे वो तो तुम्हें पता होना चाहिए ऑलरेडी, क्वेश्चन तो तुम्हारा एकदम हलवा है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि है ट्रायंगल्स। इसमें तुम्हारा 28th क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव द BPT। तो यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती से भी स्किप मत कर देना इस थ्योरम को, एकदम अच्छे से रट लो इस थ्योरम को, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29, ये भी तुम्हारी थ्योरम ही है, इसको भी तुम्हें एकदम अच्छे से तैयार करना है, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30, जिसके अंदर तुम्हें रेशियो ऑफ देयर एरियाज फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली तुम कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31, प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन वैसे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, तो इसे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये PYQ से उठाया गया था। सेम तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 32 है, ये भी तुम्हें नहीं करना है, ये तुम्हारे पास्ट ईयर्स में बहुत ज्यादा रिपीटेड थे, तो इसलिए ऐड कर दिए गए हैं। बट क्वेश्चन नंबर 33, ये तो तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुम्हें करना ही करना है और इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे तुम। है तुम्हारा चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसके अंदर तुम्हें 3 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो डिस्टेंस निकालना, उसके बाद मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। उसी से रिलेटेड तुम्हारे ये क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, तुम्हारा बहुत ईजी है, डिस्टेंस निकालना है। 35 क्वेश्चन में तुम्हारा मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बहुत ही ईजी है, इसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पता लगाने हैं तुम्हें, और क्वेश्चन नंबर 37 में तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं करना है। ये तुम्हारा मोस्ट रिपीटेड PYQ से था, तो इसलिए ऐड कर दिया था। फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 38, इसके अंदर तुम्हें K फाइंड करना है। पॉइंट्स तुम्हारे दिए गए हैं जो कि कोलिनियर है, तो इजीली तुम कर लोगे, हो जाएगा ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लगाओ, ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर तुम्हारे आइडेंटिटीज प्लस एप्लीकेशंस दोनों के क्वेश्चन ऐड है। तो क्वेश्चन नंबर 39 तुम देख सकते हो, ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तुम्हें सॉल्व करना है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 40, ये भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो तुम इजीली कर ही लोगे। देन फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 42, जिसके अंदर तुम्हारा है इस कंडीशन के लिए तुम्हारा थीटा एक्यूट है, और इसमें तुम्हें फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इससे हलवा क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ईजी है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो। इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें तुम्हें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, पॉइंट इज 10
10 मीटर फ्रॉम फुट, फाइंड टावर हाइट। तो टावर की तुम्हें हाइट बतानी है, बस सिंपल, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, कर लो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम टॉप ऑफ 50 मीटर बिल्डिंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द टावर हाइट। सेम टावर की हाइट ही फाइंड करनी है, तो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस में ये आता है, तो कर लेना। अब इसके बाद आता है तुम्हारा 9th चैप्टर सर्कल्स, जिसके अंदर तुम्हारे ये 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 45 तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो गलती से भी स्किप मत कर देना। सेम तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 46 है, ये भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट ईयर्स में तुम्हारा मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 47, इसमें तुम्हें ओपी फाइंड आउट करना है, वैल्यूज दे रखी है, कंडीशंस भी हैं, तो अच्छे से सॉल्व कर लेना। फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 48, इसके अंदर तुम्हारे 2 सर्कल दे रखे हैं, एक सर्कल की रेडियस तो दे रखी है, दूसरे की रेडियस तुम्हें खुद फाइंड करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से कर लेना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49, इसके अंदर तुम्हें एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे तुम। इसके बाद आता है तुम्हारा 10th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसके अंदर भी तुम्हारे ये 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ऑल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जहां तुम्हें रेडियस और एंगल दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 51 में तुम्हें एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, इनका एरिया फाइंड करना है, बस सिंपल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 52 में तुम्हें वायर की लेंथ दे रखी है जो कि बेंड इनटू ए सर्कल है, इसका भी तुम्हें एरिया निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें भी तुम्हें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 54 है, ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी तुम्हें अच्छे से कर लेना है, बहुत ही बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन है। अब आता है इसके बाद चैप्टर नंबर 11, जो कि है तुम्हारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो क्वेश्चन नंबर 55 में तुम्हें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर फाइंड करना है, जिसकी तुम्हें रेडियस और हाइट दे रखी है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56, ये भी तुम्हारा एकदम इजी है, इसके अंदर तुम्हें रेडियस ऑफ द स्फीयर बतानी है, ठीक है। देन फिर आता है क्वेश्चन नंबर 57, इसके अंदर तुम्हें वॉल्यूम बताना है हेमिस्फीयर का, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, इसलिए इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58, इसके अंदर तुम्हें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, वैल्यूज दे रखी हैं, तो करो अच्छे से। देन फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 59, इसमें तुम्हें हाइट ऑफ द कोन फाइंड करना है, ये भी तुम्हारा बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छे से करो, मल्टीपल टाइम बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 60 है तुम्हारा, जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है तुम्हें। डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तुम्हारा 32, बाकी वैल्यूज दे रखी है, अच्छे से कर लेना, बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें तुम्हें मीडियन फाइंड करना है, तो ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसको तो तुम इजीली कर लोगे और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो इसीलिए ऐड किया गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62, इसके अंदर तुम्हें मोड फाइंड करना है, ये भी तुम्हारा एकदम बेसिक है, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है 63, इसके अंदर तुम्हें करेक्ट मीन फाइंड करनी है, थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है, बस सिंपल क्वेश्चन है एकदम, अच्छे से पढ़ो और इसका सॉल्यूशन अपने माइंड में सोचो और लिख दो, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64, इसके अंदर दोनों कंडीशन में फर्स्ट में तुम्हें मोड ऑफ द डेटा फाइंड करना है, सेकंड में तुम्हें स्टेट द वेज ग्रुप हैविंग मैक्सिमम वर्कर्स, ये करना है, बस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, सभी को एकदम अच्छे से लगा लेना, इंपॉर्टेंट है सभी। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, तो इसके अंदर भी तुम्हारे 6 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, एकदम हलवा, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, सेकंड ए नंबर डिविजिबल बाय 3, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, करो अभी, बताओ आंसर इसका, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आता है तुम्हारा। इसके बाद आता है 66 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये है तुम्हारा कॉइन से रिलेटेड, ये भी तुम्हारा बहुत इजी है, इसमें तुम्हें फर्स्ट में तुम्हें एग्जैक्टली 1 हेड की कंडीशन बतानी है एंड सेकंड में तुम्हें बतानी है नो हेड, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कर लेना। इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 67, ये तुम्हारा कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें फर्स्ट में किंग की कंडीशन बतानी है, सेकंड तुम्हें ये रेड कार्ड की मींस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68, अब इसके अंदर तुम्हारे एक बैग के अंदर 2 व्हाइट बॉल हैं, 3 रेड 5 ब्लैक एंड 1 बॉल ड्रॉन। अब इसमें तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट ब्लैक की, सेकंड नॉट व्हाइट की, ये भी तुम्हारा एकदम इजी क्वेश्चन है। फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 69, इसमें बस थोड़ी तुम्हारी लैंग्वेज घुमा फिरा दी गई है, वरना सेम क्वेश्चन है जैसे तुम्हारे अभी तक पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ो और सॉल्यूशन सोचो इसका और स्टेप वाइज आंसर को लिख दो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, जिसमें तुम्हें मैथमेटिक्स वर्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक वोबल के लिए और एक कॉन्सोनेंट के लिए, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या पता इस बार भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो अच्छे से कर लेना।
तो अब आता है इस वीडियो का मोस्ट अवेटेड पार्ट, हाउ टू सॉल्व कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मेजॉरिटी बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, बट नहीं। इन 3 स्टेप्स की हेल्प से तुम बड़े से बड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो स्टेप नंबर 1 है तुम्हारा रीड, अंडरलाइन, ट्रांसलेट। अब रीड मतलब क्वेश्चन को पूरा पढ़ो अच्छे से, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में पढ़ के छोड़ रहे हो। अब जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो उसके साथ साथ तुम्हें कुछ चीजों को अंडरलाइन करना है, जिसमें तुम्हारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, जैसे टोटल, डिफरेंस, रेशियो, इंक्रीज, डिक्रीज, एरिया, पैरामीटर, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। मींस जो चीजें तुम्हारी नंबर बन सकती है ना, उसको अंडरलाइन करो। एंड उसके बाद आता है तुम्हारा ट्रांसलेट, जिसके अंदर तुम्हें उन वर्ड्स को ट्रांसलेट करना है। कैसे? जैसे तुम्हारा लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, तो ट्रांसलेट में तुम उसको लिखोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे ही लिखा हुआ है तुम्हारा स्पीड इंक्रीज्ड बाय 10, तो ट्रांसलेशन में वो आएगा तुम्हारा x प्लस 10। या फिर लिखा हुआ है रिमेनिंग पार्ट, तो वहां पर ट्रांसलेशन में तुम्हारा आएगा सबट्रैक्शन। ठीक है, यही चीजें तो पकड़नी होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में। अब जो मेथड मैं तुम्हें बताऊंगा उनको प्रैक्टिस करना, देखना तुम कितना ज्यादा इंप्रूव करोगे। अब इसके बाद स्टेप 2 है तुम्हारा डायग्राम रूल। अब एग्जाम में तुम्हें डायग्राम दे या ना दे, तुम्हें अपने माइंड में और रफ नोटबुक में डायग्राम जरूर बनाना है। और ये किन चैप्टर्स के लिए हेल्प करेगा? सबसे पहले तुम्हारा मेंसुरेशन के लिए, साथ में ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के लिए, और साथ में केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए। कहीं भी तुम्हारे क्वेश्चन में रोड, पार्क, फील्ड, पोल, टावर, ये चीजें क्वेश्चन में आ रही हो, तो सबसे पहले पेंसिल उठाओ और रफ डायग्राम बनाओ। एक अलग पेज पर बनाना है, ऐसा नहीं है कि वहीं पे बनाओ। अब जैसे ही तुम डायग्राम बना लोगे ना, उसके बाद आधा क्वेश्चन तो तुम्हारा वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ उसकी कैलकुलेशन वगैरह करके इक्वेशन बना के कर दो। 2 स्टेप्स तुम्हें पता चल चुके हैं, ये दोनों मेथड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब थर्ड वाला और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है तुम्हारा बैकवर्ड थिंकिंग। अब ये जब यूज होगा जब तुम्हारे पास टाइम कम है। करना क्या है? सिंपली सबसे पहले तुम्हें लास्ट लाइन पढ़नी है, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है उसकी लास्ट लाइन पढ़ो। अब वो कुछ भी हो सकती है, फाइंड द एरिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, पढ़ ली लास्ट लाइन। उसके बाद फॉर्मूला याद करो। अगर एरिया चाहिए तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, प्रोबेबिलिटी चाहिए तो फेवरेबल अपॉन टोटल करना है तुम्हें। इस तरह से फॉर्मूला अपने माइंड में सोचना है। देन उसके बाद जितना भी तुम्हारा डेटा है उसको फिट करो। जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन में डेटा दे रखा है ना, उसको अच्छे से उस फॉर्मूले में फिट कर दो, कैलकुलेशन करो और लिख दो आंसर। बस सिंपल यही करना है। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए हैं उसमें इनको ट्राई करना, और अलग से भी मैं तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दे दूंगा, और ये सभी क्वेश्चंस तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। यू कैन लर्न इट, सर्च कर लेना, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। और जाते जाते इस वीडियो पर कोई भी प्यारा सा कमेंट कर दो। बाकी चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।